सुबह की सुनहरी किरणें दूर दूर तक फैले सरसों के खेतों पर बिखर रही थी। ठंडी हवा गेहूं की बालियों को धीरे धीरे झुला रही थी। खेतों के बीच एक बहुत पुराना आम का विशाल पेड़ खड़ा था। हर मौसम में उसकी शाखाएं हरी पत्तियों और मीठे फलों से भर जाती थी। दूर दूर से आने वाले पक्षियों के लिए वही पेड़ उनका घर था। उसी पेड़ की सबसे ऊपरी पतली डाली पर एक छोटी सी गौरैया रहती थी। उसका घोंसला बहुत साधारण था, कुछ सूखे तिनके, थोड़ी सी घास और कुछ नरम पत्तियां, लेकिन उसके दिल में पूरी दुनिया के लिए प्यार था। उसी पेड़ की मजबूत शाखा पर एक कबूतर रहता था। वह शांत, दयालु और मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उड़ जाता और शाम होने से पहले लौट आता। अगर उसे रास्ते में कहीं ज्यादा दाना मिल जाता तो वह उसे अकेले नहीं खाता। वह थोड़ा सा दाना अपनी चोंच में भरकर पेड़ पर रहने वाले दूसरे पक्षियों के लिए भी ले आता। एक सुबह गौरैया दाना चुगने निकली। खेतों में काम कर रहे किसान फसल काट रहे थे। दाने कम थे, इसीलिए उसे बहुत दूर तक उड़ना पड़ा। लौटते समय अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी कबूतर तेजी से उड़ता हुआ आया। उसने अपने पंख फैलाकर गौरैया को संभाल लिया। दोनों धीरे धीरे वापस आम के पेड़ पर आ गए। गौरैया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। कबूतर बोला, दोस्ती का मतलब ही यही है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया जाए। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। अब हर सुबह वे साथ उड़ते, साथ दाना ढूंढते और शाम को साथ लौटते। रास्ते में अगर किसी बूढ़े पक्षी को भूखा देखते तो अपने हिस्से का दाना भी उसे दे देते। धीरे धीरे खेतों के सभी पक्षी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। लेकिन हर खुशी की परीक्षा जरूर होती है। एक दिन दोपहर के समय एक अजनबी आदमी खेतों में आया। उसके कंधे पर जाल था और हाथ में दानों की एक थैली। उसने आम के पेड़ के पास जमीन पर चमकते दाने बिखेर दिए और उसके ऊपर बहुत बारीक जाल बिछा दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वहां केवल दाना ही दाना पड़ा हो। फिर वह पास की झाड़ियों में छिप गया। शाम होने लगी। गौरैया और कबूतर दाना ढूंढते हुए वापस लौटे रहे थे। तभी कबूतर की नजर नीचे बिखरे हुए दानों पर पड़ी। वह खुश होकर बोला, देखो आज तो कितने सारे दाने मिल गए। वह नीचे उतरने ही वाला था कि गौरैया ने जोर से आवाज लगाई, रुको, कुछ तो अजीब है। कबूतर ठहर गया। गौरैया धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने ध्यान से देखा। दानों के बीच कुछ पतले धागे चमक रहे थे। वह समझ गई कि यह शिकारी का जाल है। उसी समय तेज हवा चली। जाल पर कुछ सूखे पत्ते आकर गिर गए और वह पूरी तरह छिप गया। अब उसे पहचानना लगभग असंभव था। इतने में पास के खेत से कबूतरों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ आया। उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया। वे सीधे नीचे उतरने लगे। गौरैया पूरी ताकत से चिल्लाई, मत उतरना, नीचे खतरा है। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दूर तक नहीं पहुंची। कुछ ही क्षणों में कई कबूतर जाल में फंस गए। झाड़ियों में छिपा शिकारी मुस्कुराते हुए बाहर निकलने लगा। यह देखकर कबूतर घबरा गए। उसने गौरैया से कहा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वे सब पकड़े जाएंगे। गौरैया ने बिना एक पल सोचे कहा, आज किसी की जान बचानी है तो चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। दोनों एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत थी। और फिर दोनों तेजी से उस जाल के उस ओर उड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ पल उनकी दोस्ती की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। गौरैया और कबूतर बिना एक पल गवाए जाल की ओर उड़ पड़े। जाल में फंसे कबूतर घबराकर अपने पंख फड़फड़ाने रहे थे। जितना वे छूटने की कोशिश करते, उतना ही जाल उनकी गर्दन और पंखों में उलझता जा रहा था। झाड़ियों के पीछे छिपा शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज वह ढेर सारे पक्षी पकड़कर ले जाएगा। गौरैया ने एक नज़र शिकारी की ओर देखा, फिर कबूतर से बोली, अगर हम सीधे जाल काटने लगेंगे तो वह हमें भी पकड़ लेगा। पहले उसका ध्यान भटकाना होगा। कबूतर ने बिना देर किए हामी भर दी।
वह तेजी से उड़कर शिकारी के सिर के ऊपर मंडराने लगा। कभी उसके पास से निकलता, कभी उसके सामने पंख फड़फड़ाता। शिकारी सुलझा गया। वह कबूतर को भगाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगा। उधर गौरैया अपनी छोटी सी चोंच से जाल की गांठें काटने लगी। धागे बहुत मजबूत थे। वह हर बार चोंच मारने पर उसकी चोंच में दर्द होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में उसकी चोंच से खून की छोटी सी बूंदें टपकने लगी। जाल में फंसे कबूतर दुखी होकर बोले, छोटी बहन, हमें छोड़ दो, अपनी जान बचा लो। गौरैया ने मुस्कुराकर कहा, जो मुसीबत में साथ दे वह दोस्त नहीं होता। उधर शिकारी को समझ आ गया कि कबूतर उसे जानबूझकर दूर ले जा रहा है। वह तुरंत मुड़ा और तेजी से वापस जाल की ओर भागा। कबूतर ने यह देखा तो वह बिजली की तरह नीचे आया और अपने दोस्त दोनों पंख फैलाकर शिकारी के सामने उड़ने लगा। शिकारी का संतुलन बिगड़ गया। उसका पैर खेत के मेड़ से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बस यही मौका था। गौरैया ने पूरी ताकत से आखिरी गांठ काट दी। जाल का एक बड़ा हिस्सा खुल गया। गौरैया जोर से चिल्लाई, सब लोग एक साथ उड़ो। सभी कबूतरों ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए। जाल ऊपर उठा और अगले ही पल सारे कबूतर आजाद हो गए, आसमान में उड़ गए। शिकारी उठकर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में उड़ते कबूतरों का झुंड धीरे धीरे दूर निकल गया। गौरैया थक कर जमीन पर बैठ गई। उसकी चोंच घायल थी और पंख भी पूरी तरह थक चुके थे। कबूतर तुरंत उसके पास आया। उसने अपनी चोंच से गौरैया के पंखों पर लगी धूल साफ की और बोला, आग, अगर तुम न होती तो हम में से कोई नहीं जिंदा नहीं बचता। गौरैया ने धीरे से कहा, आज मैंने अकेले कुछ नहीं किया। अगर तुम शिकारी का ध्यान न भटकाते तो मैं जाल कभी नहीं काट पाती। यह सुनकर सभी कबूतर भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद पूरे इलाके में यह बात फैल गई कि एक छोटी सी गौरैया और एक बहादुर कबूतर ने मिलकर दर्जनों पक्षियों की जान बचाई। अब कोई भी गौरैया को उसके छोटे आकार से नहीं आंकता था और कोई कबूतर को केवल शांत पक्षी नहीं कहता था। जब नए पक्षी उस आम के पेड़ पर रहने आते, पुराने पक्षी उन्हें यही कहानी सुनाते। वे कहते, ताकत केवल बड़े पंखों में नहीं होती, कभी कभी सबसे छोटी चोंच भी सबसे मजबूत जाल को हरा देती है, अगर उसके साथ सच्चा दोस्त खड़ा हो। उस दिन के बाद गौरैया और कबूतर की दोस्ती पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। वे पहले की तरह हर सुबह साथ उठते, साथ दाना खोजते और शाम को उसी आम के पेड़ पर लौट आते। लेकिन अब उनके लौटने का इंतजार केवल एक पेड़ नहीं करता, पूरा आसमान उनकी उड़ान देखकर जैसे मुस्कुरा उठता था। और खेतों में काम करने वाले किसान भी अक्सर अपने बच्चों से कहते, बेटा याद रखना, जीवन में अगर तुम्हें गौरैया जैसा साहस और कबूतर जैसी वफादारी मिल जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में पहचानी जाती है। छोटा होना कमजोर नहीं, अगर हिम्मत बड़ी हो, मिलकर काम करने से सबसे बड़ी मुसीबत भी जीती जा सकती है। जो दूसरों की जान बचाने का साहस रखता है वही सच्चा महान होता है।